हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि धार्मिक आंदोलन है। ये छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एसएससी है, यूपीएससी है, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके, और जितने भी आपके स्टेट टेट है, स्टेट पीसीएस हैं, लगभग जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से हिस्ट्री जिसमें पूछी जाती है, उसमें ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये एमसीक्यू की फॉर्म में होने वाली है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम करवाएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो अगर धार्मिक आंदोलन से इससे बाहर अगर क्वेश्चंस कोई भी नहीं पूछा जाएगा, लगभग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ धार्मिक आंदोलन से बनते हैं छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक, वो यहाँ सारे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इससे बाहर धार्मिक आंदोलन से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपका, अगर आप यहाँ पर पूरी वीडियो करेंगे तो ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। एसएससी, आरआरबी, आरएएस, आरटीएस, एमपीपीएससी, देखिए कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है। तो मृत्यु कहाँ प्राप्त की है। तो इन्होंने जो मृत्यु प्राप्त करी थी वो कुशीनारा या कुशीनगर में करी थी। कुशीनगर को ही कुशीनारा भी बोलते हैं। तो ये एसएससी आपका, आरआरबी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, कितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बहुत आपका फेमस विश्वविद्यालय है ये हिस्ट्री का। तो ये किसने स्थापना की है बौद्धों के लिए। तो ये जो स्थापना की है धर्मपाल ने की है। अगर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने की। एसएससी, यूपी पीसीएस और सीजीपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। ये किया गया था अशोक के द्वारा। एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो ये की गई थी आपकी पाली भाषा में। बौद्ध धर्म जो पिटकों की रचना किस धर्म में किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस शासक के शासनकाल में किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो ये किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो ये जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सांची क्यों विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है। तो सांची आपकी किस किस लिए विख्यात है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है बौद्धों का। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची, इसलिए सांची विख्यात है। एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ये जांत्रिक गोत्र में हुआ था। एसएससी आरआरबी में क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। महावीर की माता का नाम क्या था।
महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम द्वारा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुबुद्ध थे। कौन था? सुबुद्ध। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था या कहाँ था? क्वेश्चन ये होगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहाँ था? ये कहाँ पर था? तो ये था आपका नालंदा। कौन ही था, कहाँ नहीं था, कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। एसएससी में पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता? पाली भाषा का। ये सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का यूज़ हुआ था, है ना? और जैन धर्म में प्रकृत भाषा का यूज़ हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपकी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी सिमिलैरिटी भी हैं, तो आप कंफ्यूज्ड ना हो, ठीक है? कि किसमें कहाँ महापरिनिर्वाण की बात कही गई है, कहाँ परिनिर्वाण की बात की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सिमिलैरिटी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है। जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो जो अजंता में है। कहाँ पर है? अजंता में है। जो अजंता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है, बताइए किससे है ये बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में मठ भी, मंदिर भी, स्तूप भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? बताइए, किसके शासनकाल में दिए गए थे? सॉरी, किस भाषा में नहीं, किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के। किसके दिए गए थे? बिंबिसार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, आपके सामने ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। और ये जो बौद्ध जो थे महावीर महावीर स्वामी बोल रहे हैं, जो गौतम बुद्ध थे उनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। ये ही जो थी वो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया आपका बिहार में स्थित है। ये तो सभी जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया ये। जातक किसका ग्रंथ है? अब जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का है। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गया में। आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अब सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया गया था, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर, या फिर महिला और शूद्र पर? बताइए किस पर अपना प्रभाव डाला? तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था वो महिला और शूद्र पर डाला था। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अब बुद्ध के गृह त्याग 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 का क्या प्रतीक है? तो घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना। आरआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत जिसे बोला जाता है, का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? तो इनका नाम था नागा अर्जुन। क्या नाम था? नागा अर्जुन। आरआरबी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, महावीर का मूल नाम था, महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ये भी आरआरबी में पूछा गया है। किसे लाइट ऑफ एशिया, जिसको बोलते हैं एशिया की रोशनी, कहा जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया और एशिया की रोशनी कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहा जाता है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की रोशनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चालुक्य या सोलंकियों ने? चालुक्य और सोलंकियों ने कराया था। इंपॉर्टेंट है ये भी, आरआरबी में पूछा गया है। नागार्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो आपके 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में 24 ही तीर्थंकर हुए और ये जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है? अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो जो कहा है वो महावीर स्वामी ने कहा है। किसने कहा है? महावीर स्वामी ने कहा है। महात्मा गांधी जी मत लगा कर आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अब तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो ये अंतिम महावीर स्वामी थे। मैंने आपको बताया 24 ही हुए थे और ये आपके 24वें कहलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है कैवल्य। क्या है? इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को बोला जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति सभा हुई थी, ये बौद्ध संगतियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कौन सी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, किसका अध्यक्ष कौन है, कौन सी संगति कहाँ हुई थी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बौद्ध संगति जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन और कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बीपीएससी और आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस सीडीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बीपीएससी में पूछा गया ये, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये आत्मदमन नहीं है, अहिंसा है दोनों में, वेदों के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति है, लेकिन आत्मदमन नहीं है, ये सिमिलैरिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? ये आपकी राजगृह में हुई थी। ठीक है, गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, पीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों पर निम्नलिखित है। ये 2 स्तंभ बताना है आपको, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन कहाँ कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। ठीक है, कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो बताइए कहाँ हुआ है जन्म। देखिए, जन्म जो इनका हुआ वो हुआ लुम्बिनी में। जन्म हुआ लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति ने सारनाथ में हुई। प्रथम प्रवचन इनका कहाँ हुआ, सॉरी गलत हो गया। जन्म हुआ इनका लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ और निधन कुशीनगर में हुआ। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। इसके हिसाब से आपका आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सा जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कहलाता है 14 पर्व। क्या कहलाता है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ? 14 पूर्व। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौसाल। मक्खली गौसाल, ये बीपीएससी और एनडीए में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो बताइए किसका योगदान था? तो ये था हिंद यूनानी का। ये था हिंद यूनानियों का जो भागवत संप्रदाय में सबसे ज़्यादा योगदान था। बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था आपका जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वे कौन सा है? त्रिरत्न सिद्धांत था सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वे कौन सा है? बताइए। यह है जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत था सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इसे याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुशीनगर कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, आपको कूट बताना है। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो इसके हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चन, ये आंसर सही होगा। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों बातें सही हैं, लेकिन आर जो है कारण, वो कथन का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखिए यूपीपीसीएस में आया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे बताएं। चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसे बताना है। तो चैत्य और विहार क्या है? चैत्य जो है वो आपका पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य जो है वो पूजा स्थल है और जबकि विहार जो है वो आपका निवास स्थान है। इसे याद रखिएगा, चैत्य पूजा स्थल है और विहार जो है आपका निवास स्थान है। यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाता है या माना जाता है? तो कौन सा स्थल है बताइए।
कौन सा स्थल है? तो ये है सम्मेद शिखर। कौन सा है? सम्मेद शिखर जो एक स्थल है वो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति हुई, 4 बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद। तो इन्होंने मतलब किसने अध्यक्षता की थी? तो ये जो की थी अध्यक्षता वो की थी आपकी महाकश्यप ने। महाकश्यप ने इनकी जो थी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, प्रथम बौद्ध संगति की। ठीक है, जो कि राजगीर में हुई थी। याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था बताइए? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था? ये होना चाहता था देवदत्त। कौन होना चाहता था? देवदत्त। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हेलियोडोरस हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है, या हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किस में संदर्भित है ये? केवल वासुदेव से। किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कूट वाला आ गया फिर से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन सा कथन सही है? तो आपका उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तीनों ही बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में आपके जो क्या बोलते हैं उसको, महिला और शूद्र, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। उनकी दीनता को ज़रूर दर्शाया गया था। ठीक है, जबकि ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी गई थी। वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया था और कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना था। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी आपके सातवतों ने। किसने की थी? सातवतों ने। यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट में बताना है। मतलब 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, वैशाली में, राजगीर में, कुंडलग्राम में और पाटलिपुत्र में। आपको 1 बाय 1 बताना है कि पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई और चौथी कहाँ हुई। तो बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो देखिए, सबसे पहले जो हुई राजगीर में हुई, उसके बाद वैशाली में हुई, फिर पाटलिपुत्र में हुई, फिर कुंडलग्राम में हुई। सबसे पहले राजगीर में हुई, उसके बाद वैशाली में हुई, उसके बाद आपकी पाटलिपुत्र में हुई और फिर कुंडलग्राम में। तो आपका आंसर होगा इसके हिसाब से 2143। 2143 इसके हिसाब से यही बैठेगा आपका आंसर। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा आता है बौद्ध संगतियों से। प्रथम कहाँ हुई, दूसरे कहाँ हुई, अध्यक्षता किसने की, राजा शासन कौन कर रहा था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसको नामित किया था बताइए? तो ये किया था आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को। बताइए किसको नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? स्यादवाद किसका सिद्धांत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला था।
विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बताया मैंने, सांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? अब किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, बताइए। तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में किया गया। आरएएस आरटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके? ये थे आपके स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। आरएएस आरटीएस में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो ये है नालंदा। सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन सभा का जो आयोजन हुआ था वो आपका बल्लवी में हुआ था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत टिपिकल नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो इसी में ही हम कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से वॉच करिए वीडियो को। एक एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, सारे क्वेश्चन यहाँ पर छठी सदी से चौथी सदी तक हैं, ईसा पूर्व से। तो आप अगर अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस कोई भी नहीं आएगा धार्मिक आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया था? जो साहित्य था उसका संकलन किस भाषा में किया गया था? तो जैन धर्म का जो साहित्य था उसका जो संकलन था वो आपका प्रकृत और अर्धमागधी में किया था। मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म का जो किया था वो पाली भाषा में किया था, और जैन साहित्य या जैन धर्म का प्रकृत और अर्धमागधी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? अन्य तीनों के समकालिक नहीं था तो कौन सा नहीं था बताइए? ये मिलिंद नहीं था। मिलिंद जो था वो तीनों के समकालिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पे आपको विचार करना है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें से आपको सही बताना है कि कौन कौन सा जो पॉइंट है वो आपका सही है। तो देखिए इसमें से आपका जो है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी, गलत है ये। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की पुत्री थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, बिल्कुल सही बात है। तो इसके हिसाब से आपका सेकंड और थर्ड सही होगा, फर्स्ट वाला गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये आयोजित किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान। ये किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान। मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। क्या होता था ये? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए जो अपराध होते थे उनकी स्वीकृति का अवसर होता था। ठीक है, वो उसमें स्वीकार करते थे अपनी जो भिक्षु जो होते थे अपने अपराधों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यूपीएससी में आया है ये। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की? तो कश्मीर में जो हुई थी वो कौन सी हुई थी? फोर्थ संगति हुई थी, चौथी हुई थी बौद्ध संगति। तो ये इसमें इनकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए? तो इसमें अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जैन धर्म, ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और कारण है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है।
कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, और कारण क्या है, कथन क्या है आपका? कथन है कि जैन धर्म की अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो देखिए, ए और आर दोनों ही सही बात है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके हिसाब से आपका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो किसका अंग है बताइए? अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। किसका है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना? ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो बताइए किसके मध्य संवाद के रूप में है? ये नागसेन के मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? अवलोकतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पद्म पाणी। यूपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म में दो यान हुए थे, महायान और हीनयान। इन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो बताइए सबसे ज़्यादा मौलिक अंतर किस में है? तो देवी देवताओं की पूजा करने में है। क्योंकि एक जो था वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और दूसरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर ये भी दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो ये आपके कब विभाजित हुआ था ये बताना है। तो ये विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चलिए सुमेलित करना है कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय, चतुर्थ और इनके अध्यक्ष दे रखे हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके तो महाकश्यप ही थे। द्वितीय बौद्ध संगति के आपके सब कामी ही थे। ठीक है, द्वितीय के जो थे आपके सब कामी ही थे। तृतीय बौद्ध संगति के मोगलीपुत्तिस्म ही थे और आपके चतुर्थ के वसुमित्र थे। ठीक है, 1 2 3 4 इसके हिसाब से आपका आंसर ये वाला ठीक होगा। फिर से बताती हूँ। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय के सब्यकामी, तृतीय के मोगलीपुत्तिस्म और चतुर्थ के वसुमित्र। इसके हिसाब से आपका 1 2 3 4 वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में कौन विश्वास करते हैं? तो इसमें आपके हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। तो बताइए तीनों में से आपके पुनर्जन्म में कौन सा धर्म विश्वास करता है? तो पुनर्जन्म में आपके तीनों ही विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बौद्ध संगतियों में 4 आयोजकों का सही क्रम कौन कौन सा है? जो आयोजक हुए थे, जो राजा हुए थे, जिनके कार्यकाल, जो शासक हुए थे, जिनके शासन काल में ये हुआ था, तो बताइए वो कौन कौन से थे? बताइए। ये आपका अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चतुर्थ में कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसका ये भी बता भी देती हूँ कहाँ कहाँ हुआ था। अजातशत्रु की जो हुई थी राजगीर में हुई थी, कालाशोक की वैशाली में हुई थी, अशोक की पाटलिपुत्र में हुई थी और कनिष्क की कुंडलगाम कश्मीर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है बताइए? तो त्रिपिटक का अर्थ जातक नहीं है, जबकि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है ना, त्रिपिटक जो हैं बौद्ध ग्रंथ हैं, जबकि जातक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है बताइए? ये मिलता है ऋषभ देव का और अरिस्टनेमी का।
अरिस्टनेमी और ऋषभदेव का मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। महावीर के नाम दे रखे हैं और इनका अर्थ दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। चलिए बताइए। तो देखिए, आपकी केवलीन जो है, केवलीन, केवलीन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। केवलीन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। जिनका मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। बंधन रहित। केवलीन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। तो इसके हिसाब से आपका 1 2 3 4 वाला, ये वाला आपका सुमेलित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन ग्रंथ की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने पावा में की थी। कहाँ पर की थी? पावा में की थी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? जब महावीर की मृत्यु हुई उसके बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो ये हुए थे आपके सुधर्मन। कौन हुए थे? सुधर्मन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जो जुड़ा है वो आपके जैन धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन धर्म जो है कल्पसूत्र, पहली बात तो यही क्वेश्चन बनता है कि कल्पसूत्र कौन सा ग्रंथ है, किस ग्रंथ का है? तो जैन ग्रंथ का है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके भद्रबाहु हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? तो कौन है बताइए इसके? ये है आपके हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व के कौन है? हेमचंद्र हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बताइए किस में मिलता है? ये मिलता है भगवती सुत्त में। किस में मिलता है? भगवती सुत्त में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा है? तो जैन जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत जोड़े और महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में उसे जोड़ा गया। तो बताओ कौन सा जोड़ा? इन्होंने जोड़ा ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा इन्होंने? ब्रह्मचार्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाग गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा। तो बताइए जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका ये ठीक हो जाएगा, चारों ही सही हैं। उड़ीसा का बाग गुफा और खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। आबू का जो राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर है ये भी है। रणकपुर जोधपुर के निकट एक चौमुख मंदिर है ये भी है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर और बाहुबली का की प्रतिमा भी जैन शिल्पकला का उदाहरण ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों से मिला? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था इन्हें? तो ये दिया था गुजरात के चालुक्य ने। किसने दिया था? गुजरात के चालुक्य ने दिया था। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शुद्धोधन, महामाया, प्रजापति गौतमी और यशोधरा, ठीक है। चलिए इसमें बताना है किस किस के कौन कौन से रिलेशन हैं, ठीक है। तो देखिए शुद्धोधन जो थे बुद्ध के पिता का नाम था। महामाया बुद्ध की माता का नाम था। प्रजापति महाप्रजापति गौतमी इनकी बुद्ध की मौसी थी, विमाता। और यशोधरा इनकी पत्नी थी। इसे याद रखिएगा इनको। देखिए मैंने कहा ना सिमिलैरिटी बहुत है। शुद्धोधन, यशोधरा, उनकी भी पत्नी का नाम यशोदा था। जैन क्या महावीर स्वामी की। तो शुद्धोधन जो है बुद्ध के पिता का नाम है। महामाया बुद्ध की माता का नाम है। महाप्रजापति गौतमी जो थी वो आपकी बुद्ध की मौसी थी। और यशोधरा उनकी पत्नी थी। इसके हिसाब से आपका ये वाला ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी आपका सूची वाला ही है। चन्ना
कंठक, अलार कलाम, व रुद्रक, रामपुत्र और निरंजना। तो कौन कौन से रिलेशन इनके बन रहे हैं? तो देखिए, इनका चन्ना जो थे वो बुद्ध के सारथी थे। चन्ना जो थे वो बुद्ध के सारथी थे। कंठक जो थे वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंठक जो था वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। गुरुदेव जो थे वो अलार कलाम थे। और निरंजना जो थी नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त करी थी। निरंजना नदी थी, ठीक है। तो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त करी थी। इसके हिसाब से आपका ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है ये एक एक चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए, आनंद व उपाली जो थे, आनंद व उपाली जो थे वो आपके बुद्ध के शिष्य थे। आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता जो थी वो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद जो थे वो आपके पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। बस यही गलत है, यही गलत है। बाकी सब आपके यहाँ पर ठीक बैठ रहे हैं, ठीक है। तो राहुल जो थे बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, ये इनके बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे? इंपॉर्टेंट है ये शाक्य के थे। किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य के थे। इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको सूची एक को वो सॉरी सुमेलित नहीं है, ये भी पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताना है कि गौतम जो थे बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ जो था बुद्ध के बचपन का नाम था। हाँ सॉरी, राहुल जो थे वो उनका था महावीर स्वामी का। बुद्ध जो थे वो संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति का बड़ा के बाद जो उनका नाम पड़ा था वो था बुद्ध। जो उनको ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई थी अपने घर से जब वो चले गए थे निरंजना नदी के पास, तब जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपकी बोध गया में, तब उनका नाम बुद्ध पड़ा था। जब बोध गया में उनको प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। इससे पहले उनके बचपन का नाम क्या था? वो आपका सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके हिसाब से ये आपका इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बताना है आपको सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो उस महाभिनिष्कर्षण गृह त्याग की घटना को कहा गया। महाभिनिष्कर्षण जो था वो गृह त्याग की रचना को कहा गया। संबोधि जो था वो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश था। और महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना को कहा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। महाभिनिष्कर्षण गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो उसको महाभिनिष्कर्षण कहा गया। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम जब उन्होंने उपदेश दिया था तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया। AB 1 2 3 4 ये आपका सही होगा। चलिए, और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है? बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो बताइए किसके कारण बलवती हुई है, बताइए। तो ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध के वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके 101 क्वेश्चंस थे, लगभग जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो यहाँ पर MCQ के थ्रू हमें यहाँ करा दिए हैं। आपका अगर ये टॉपिक क्लियर है तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने 101 क्वेश्चन में से आपके यहाँ पर ठीक बैठ रहे हैं। अगर ये वीडियो पूरी वॉच करी होगी आपने तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जितने भी धार्मिक आंदोलन थे वो यहाँ हमने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।